जय हिंद दोस्तों, मैं सचिन कुमार स्वागत करता हूं आपका सरकारी नौकरी वाले चैनल पर। जैसे कि देखा होगा आपने, हमने एक सीरीज चलाई हुई है कि 15 दिन में 15 शिफ्ट किसकी, एएलपी की क्या हम कंप्लीट आपको क्या करने वाले हैं, कराने वाले हैं। और मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं, जीएस पढ़ा रहा हूं। तो ऑलरेडी 3 शिफ्टों जो आपकी 25 की पहली और सेकंड और थर्ड शिफ्ट है, मैं वो कंप्लीट करा चुका हूं। इससे अगली वाली शिफ्ट हम देखते हैं 26 की कौन सी, फर्स्ट शिफ्ट। तो ये आपकी 26 नवंबर 2024 की कौन सी शिफ्ट है, पहली शिफ्ट है। और मैं आपको जी के जीएस का क्या कराने वाला हूं, पोर्शन कराने वाला हूं। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं इसमें कि यहां पर अगर आप देखेंगे तो हमारा जो टाइम टेबल है वो ये पे रेलवे एलपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 15 दिन में 15 शिफ्ट क्या होने वाली हैं, आपकी कंप्लीट होने वाली हैं। और यहां पर अगर देखेंगे तो मैं आपको ये बता रहा हूं, 6 बजे से आपकी किसकी क्लास होगी, आपकी अमित सर की किसकी क्लास होने वाली है, मैथ की होने वाली है। और 7 बजे से डेली किसकी, मेरी क्लास होती है। और यहां पर 8 बजे से जो होने वाली है वो आपकी किसकी होने वाली है, पिंटू सर के आपके क्लास होने वाली है, जो आपके रीजनिंग क्या कर रहे होंगे, करा रहे होंगे। आगे अगर देखेंगे, अगर मैं आगे बात करूं तो ये हमारा क्या है, ऐप है। जब भी आप हमारी वीडियो के किस में जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में, तो वहां आपका ऐप को लिंक मिलेगा। वहां से ऐप को क्या करो, इंस्टॉल करोगे। और इंस्टॉल करने के बाद जब आप इंस्टॉल करके ऐप को क्या करोगे, ओपन करोगे, तो यहां पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आएगा। वहां पर आपको किस पे जाना है, टेस्ट पास पे जाना है। और वहां पर किस पे जाना है, माई कोर्स पे जाना है। और वहां पर उससे आगे का जो पोर्शन खुलेगा उसमें आएगा आपका रिकॉर्डेड। रिकॉर्डेड में आप क्या मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस जौन सी भी क्लास देखना चाहेंगे वो क्लास क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है बात। जौन सी भी क्लास आप देखना चाहते हैं वो क्लास आप क्या कर सकते हैं, देख लेते हैं। अब मैं बिगर कुछ विदाउट वेस्टिंग टाइम, अब मैं आता हूं आपके पहले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। ये कह रहा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निलंबन के गुण को क्या करता है, निलंबन के गुण को प्रदर्शित नहीं करता है। निलंबन का गुण को क्या नहीं करता है, प्रदर्शित नहीं करता है। निलंबन के गुण को प्रदर्शित नहीं करता। देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना। दो मिश्रण होते हैं, एक का नाम होता है समांगी मिश्रण और दूसरे का नाम क्या होता है, विषमांगी मिश्रण। एक तो होता है आपका कौन सा, समांगी मिश्रण, और एक क्या होता है, विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण, समांगी क्या होता है, मिश्रण। मैं आपको थोड़ा सा क्या कर देता हूं, समझा देता हूं। समांगी मिश्रण और एक क्या होता है, विषमांगी मिश्रण। क्या होता है, विषमांग मिश्रण होता है। विषमांगी क्या होता है, मिश्रण होता है। मतलब देखो समांगी मिश्रण में क्या होता है, जैसे अगर मैं आपको बताऊं, जिसमें जो चीज आपस में क्या होती है, मिल जाती हैं या क्या होती हैं, घुल जाती हैं। जैसे चीनी का पानी में घुलना, चीनी का किस में घुलना, चीनी का पानी में घुलना, चीनी का पानी में घुलना। तो आपका क्या कहलाएगा, चीनी का पानी में घुलना क्या कहलाएगा, तो आपका कहलाएगा समांगी मिश्रण। नमक का पानी में घुलना, नमक का पानी में, अब देखो जैसी पानी में क्या होगा, आप नमक घोलोगे तो नमक आपको दिखेगा नहीं दिखेगा, तो वही क्या होता है आपका समांगी मिश्रण। और जो विषमांगी मिश्रण होता है वहां में क्या होता है, अगर आप दो अलग अलग चीज मिलाओगे, जैसे आपने चना ले लिया, दूसरा सोयाबीन ले लिया, और क्या ले लिया, मूंग ले लिया, उन तीनों को आपस में आपने क्या करा, मिला दिया, तो इसका मतलब है वो क्या हो गया आपका विषमांगी मिश्रण। क्यों, क्योंकि आप उसे अलग अलग कर सकते हो। लेकिन अगर आपने पानी में अगर नमक मिला दिया तो आप उसको क्या नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते हो। तो यहां पर क्या कह रहा है, पहला जो कंडीशन है इसके बारे में कि विकल्प में निलंबन के गुण को प्रदर्शित करता है। तो याद रखना पहली बात तो, एक निलंबन एक क्या है, क्या है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। निलंबन एक क्या है, विषमांगी मिश्रण है। यहां पर एडिंग डालेंगे तो ये तो मैं आप रब कर देता हूं, यहां पर लिख देता हूं मैं कि निलंबन क्या, निलंबन जो आपका निलंबन है वो कौन सा मिश्रण है, निलंबन एक क्या है, विषमांग मिश्रण है। निलंबन एक क्या है, विषमांगी क्या है, मिश्रण है। निलंबन एक क्या है, विषमांगी मिश्रण है। विषमांगी क्या है आपका, मिश्रण है। ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर है बात या नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं, जिसका अर्थ है घटक समान रूप से क्या नहीं होते, वितरित नहीं होते, मतलब अलग अलग नहीं होते हैं। क्लियर है बात या नहीं है। दूसरा, निलंबन की जो प्रकृति रहती है आपकी, निलंबन की प्रकृति में क्या रहता है, अस्थिर। निलंबन, निलंबन आपका क्या रहता है, प्रकृति में, प्रकृति में क्या रहता है, निलंबन आपका प्रकृति में क्या है, अस्थिर है। निलंबन आपका प्रकृति में क्या है, अस्थिर है।
क्या आपका निलंबन प्रकृति में अस्थिर है। ठीक है, आई होप के ये समझ गए होंगे विषमांगी और समांगी मिश्रण। अगर मैं बात बताऊं जो यहां पर क्या कह रहा है, देखो अगर थोड़ा सा ही आपको देखना होगा यहां पर क्या है चीज, ये कह रहा निलंबन की तो पता चली कैसा मिश्रण है, निलंबन एक और ये कह रहा निलंबन के गुण को प्रदर्शित नहीं करता। तो पहला गुण जो निलंबन का है वो ये कह रहा है कि निलंबन के कण इससे गुजरने वाली प्रकाश किरण को क्या करते हैं, परिकिरणित करते हैं। ये बात बिल्कुल क्या कह रहा है, सही कह रहा है। निलंबन के जो है प्रकाश से गुजरने वाले उसको क्या कर लेते हैं, परिकिरणित कर लेते हैं प्रकाश की किरण को। दूसरा क्या कह रहा है, निलंबन एक क्या है, विषमांगी मिश्रण है। ये बात भी बिल्कुल आपकी क्या है, सही है कि निलंबन एक क्या है, विषमांगी मिश्रण है। ये कह रहा है निलंबन के कणों को नंगी आंखों से देखा नहीं जा सकता। ये बात बिल्कुल गलत है। अगर विषमांगी मिश्रण है और मैं चश्मा उतार के भी देखूंगा तो तब भी मुझे क्या होगा, चमकेगा, तब भी मुझे विषमांगी मिश्रण में वो जो अलग अलग चीजें हैं वो क्या होंगी, चमकेंगी। और निलंबन की प्रकृति कैसी है, अस्थिर है। तो आपका जो आंसर देखो ये तीनों तो निलंबन के बारे में सही है, लेकिन ये कह रहा है गुण प्रदर्शित नहीं करता। तो आपका जो आंसर होने वाला है, आपका आंसर कौन सा होने वाला है, तो आप कहेंगे आपका आंसर तीसरा इसमें होने वाला है। ठीक है, क्लियर है बात। आगे चलेंगे, अगला चलेंगे, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ये आपका क्या है, आसान क्वेश्चन है ये। अगर आप देखेंगे ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा क्या है, आसान है। जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा सभी। ठीक, इसका आंसर मुझे बताएंगे क्या होगा। ये कह रहा है क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में ये है आपका कि यहां पर 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली किसी वस्तु को उत्तल दर्पण उत्पन्न आवर्धन कितना है, 0 पॉइंट क्या है, 2 है। यह प्रतिबिंब की ऊंचाई है। क्लियर है बात या नहीं है। तो याद रखना प्रतिबिंब की अगर ऊंचाई निकालते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालने के लिए प्रतिबिंब की क्या ऊंचाई, ध्यान से सुनना, प्रतिबिंब की क्या निकालते हैं, प्रतिबिंब की जब आप ऊंचाई निकालते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालने के लिए जो आपका फॉर्मूला होता है, तो ये कह रहा 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली किसी वस्तु, तो याद रखना कि वस्तु की जो ऊंचाई है क्या है, वस्तु की क्या है ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की क्या लोगे, वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालने के लिए मैं यहां को लिख लेता हूं एक बार, प्रतिबिंब की, ठीक है, प्रतिबिंब, यहां पर बात करूं तो प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की क्या ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, ऊंचाई जैसी आप निकालोगे तो याद रखना वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की क्या, वस्तु की ऊंचाई, हिंदी में ही मैं आपको बता देता हूं। और क्लियर है बात या नहीं है। और उत्तल दर्पण पर क्या उत्पन्न आवर्धन, तो मल्टीपल क्या है आपका आवर्धन। क्लियर है बात या नहीं है। और ये कह रहा है यहां प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होगी, तो जब प्रतिबिंब की आप हाइट निकालोगे तो वस्तु 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली किसी वस्तु के लिए, तो वस्तु की ऊंचाई कितनी दे रखी है, आप कहेंगे सर कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर दे रखी है। और उत्पन्न आवर्धन कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे जो उत्पन्न आवर्धन है वो कितना दे रखा है हमारा, पॉइंट कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, 0.2। और ये मल्टीपल करोगे तो यहां पर कितना आएगा, तो यहां पर आपका आंसर कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है बात या नहीं है। आगे चलेंगे, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किस यौगिक के निर्माण के लिए क्लोड छाल प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। देखो पहले मेरी बात को सुनना, क्लोड छाल प्रक्रिया का क्या करा जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो ठीक है, यहां पर एक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाई क्या कार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला जो होता है वो होता है NaH और क्या होता है CO3। ठीक है, दूसरा जो आपका होता है वो होता है सोडियम कार्बोनेट, वो क्या होता है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। क्लियर है बात या नहीं है, सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है Na2 और क्या होता है CO3। एक होता है सोडियम क्लोराइड, एक क्या होता है सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम क्या होता है, सोडियम क्या होता है आपका क्लोराइड, सोडियम
क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, Na क्या होता है, आप कहेंगे Cl। Na क्या होता है, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला Na क्या होता है, Cl। अब बात को ध्यान से सुनेंगे, ये वाला जो है आपका, इसी को बोलते हैं क्या, बेकिंग सोडा। क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा। क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा। और ये जो है आपका, इसको बोलते हैं धावन सोडा, जो धोने के काम में आता है। जो किस में आता है, धोने के काम में आता है। और सोडियम क्लोराइड NaCl, इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको नमक बोलते हैं। तो इसका मतलब निम्नलिखित में से किस यौगिक के निर्माण के लिए किलोड़ छाल की प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है किसमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है बात या नहीं है, और क्या, क्लोरीन। क्लियर है बात या नहीं है, किसमें किया जाता है, किलोड़ छाल प्रक्रिया का उपयोग, तो सोडियम NaOH, NaOH क्या है ये आपका, तो आप कहेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। क्लियर है बात, सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्लस क्या, क्लोरीन। ठीक, क्लियर है बात या नहीं है, तो किलोड़ छाल की प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका आंसर बच्चा कौन सा सही हो जाएगा, तो आप कहेंगे पहला सही है। कौन सा सही है, आपका पहला ऑप्शन इसमें सही है। मैंने चारों ऑप्शन आपको क्या कर दिए हैं, डिफाइन कर दिए हैं। चारों ऑप्शन मैंने आपको क्या कर दिए हैं, डिफाइन कर दिए हैं। क्लियर है बात। ये कह रहा, शैलेश नायक को 2024 में किस क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार मिला है, शैलेश नायक को। तो याद रखना, शैलेश नायक आपका इंपॉर्टेंट है, शैलेश नायक, शैलेश नायक। ठीक है, शैलेश नायक को जो मिला है, वो मिला है विज्ञान और इंजीनियरिंग के किसमें, क्षेत्र में, विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, विज्ञान और इंजीनियरिंग, विज्ञान और क्या, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में मिला हुआ, विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्या मिला हुआ है, क्षेत्र में। और यहां पर अगर मैं बात करूं कितने की, 2024 की, तो 2024 में जो पद्म पुरस्कार दिए गए हैं वो कितने दिए गए हैं, पद्म पुरस्कार, जो पद्म आपके पुरस्कार दिए गए हैं, पद्म पुरस्कार, तो वो दिए गए हैं कितने, आप कहेंगे 132 पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। कितने दिए गए, 132, जिनमें से पद्म विभूषण, पद्म विभूषण आपके, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण कितने हैं आपके, आप कहेंगे 5 हैं। और आपके पद्म भूषण की बात करूं मैं, कितने पद्म भूषण की बात करूं मैं, तो आप कहेंगे पद्म भूषण कितने, आपके 17 हैं। और मैं बात करूं आपकी किसकी, पद्मश्री की, किसकी बात करूं, पद्मश्री की, तो पद्मश्री कितने दिए गए हैं, 110 दिए गए हैं। अगर शैलेश नायक की बात करता है, किसकी बात करता है, शैलेश नायक की बात करता है, तो शैलेश नायक को जो पद्मश्री पुरस्कार मिला है वो किसमें मिला है, विज्ञान और किसके क्षेत्र में मिला है, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। और जो तुम्हारा क्या है यहां पर खेल, ठीक है, खेल में कौन कौन सा आपका पुरस्कार दिया जाता है, तो खेल में याद रखने ना, खेल में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, अर्जुन पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। क्लियर है बात या नहीं है, खेल में आपका कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, अर्जुन पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। ठीक है, क्लियर है बात या नहीं है, ये सारे के सारे पुरस्कार आपके दिए जाते हैं। क्लियर बात या नहीं है। ये आपका एक क्वेश्चन आया है मार्च 2024 में, मॉर्गन स्टैनली, है ना, मॉर्गन स्टैनली, क्या नाम है, मॉर्गन स्टैनली, मॉर्गन स्टैनली जो है, क्लियर है बात या नहीं है, एक क्या है, अर्थशास्त्री है। मॉर्गन स्टैनली क्या है, एक अर्थशास्त्री है। तो उन्हीं के अनुसार, ठीक है, क्लियर है बात या नहीं है, क्या है, याद रखना, ये क्या है, अर्थशास्त्री है, अर्थशास्त्री। और ये आपका जीडीपी, किसका, जीडीपी, है ना, ग्रोस डोमेस्टिक क्या प्रोडक्ट, ग्रोस डोमेस्टिक, ग्रोस डोमेस्टिक, ठीक है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, ठीक है, ग्रोस डोमेस्टिक, सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, ग्रोस डोमेस्टिक क्या प्रोडक्ट, मतलब आप कहेंगे सकल घरेलू, सकल घरेलू, सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू क्या आपका उत्पाद। ठीक है, वृद्धि दर का अनुमान बताया, तो कितना बताया है आपको, 6 पॉइंट कितना बताया है, 80%, 6 पॉइंट कितना, 80% आपको ये अनुमान बताया है। आगे चलेंगे, किसने बताया है, तो याद रखना मॉर्गन स्टैनली ने बताया था वित्त वर्ष
25 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का अनुमान बताया था 24 तक। ठीक है, क्लियर है बात या नहीं है? आगे चलेंगे, ये आ गया आपका पौधों में। ठीक है, ये कह रहा पौधों में आंतरिक ऊर्जा का क्या भंडार क्या है, आंतरिक ऊर्जा का भंडार क्या है। तो पौधों में आंतरिक ऊर्जा का, मेरी बात को ध्यान सुनते रहना, आंतरिक ऊर्जा का भंडार क्या है, तो यह है आपका स्टार्च। क्या है आपका? स्टार्च। याद रखना स्टार्च क्या है, स्टार एक पॉली, मैं लिख देता हूं स्टार्च एक क्या है, पॉलीसेकेराइड है। क्या है? पॉलीसेकेराइड। पॉली स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है, सेकेराइड है, स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है जो क्या करता है, जो पौधों में ऊर्जा भंडारण के रूप में कार्य करता है। जो पौधों में ऊर्जा भंडारण, जो पौधों में ऊर्जा भंडारण के रूप में क्या करता है, के रूप में कार्य करता है, के रूप में क्या करता है, कार्य करता है। क्लियर है बात या नहीं है? क्या कार्य करता है? तो क्लियर है बात यहां पर। पौधों में आंतरिक ऊर्जा भंडार क्या है, तो आप कहेंगे स्टार्च है। स्टार्च एक क्या है, पॉलीसेकेराइड है जो पौधों में ऊर्जा भंडारण के रूप में क्या करता है, काम करता है। क्लियर है बात या नहीं है? जो क्या है, ऊर्जा के रूप में क्या करता है, काम करता है। बात आई समझ में यहां से यहां तक या नहीं आई? ठीक है, अच्छा एक बात और मैं बता देता हूं, क्लियर है बात या नहीं? एक बार पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान, पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान स्टार्च का संश्लेषण करते हैं। दौरान स्टार्च का क्या करते हैं, स्टार्च का संश्लेषण करते हैं। स्टार्च का क्या करते हैं, संश्लेषण करते हैं। ये बात याद रखनी है, संश्लेषण करते हैं। क्लियर है बात या नहीं है? स्टार्च का संश्लेषण करते हैं। क्लियर? तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर है बात या नहीं है? तो ये क्या है, पौधे में आंतरिक ऊर्जा का भंडार क्या है, तो आप कहेंगे सर स्टार्च है। तो स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है जो पौधों में ऊर्जा भंडारण के रूप में क्या है, काम करता है। जो पौधों में ऊर्जा भंडारण के रूप में क्या करता है, काम करता है। और दूसरी बात, पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान स्टार्च का भी क्या करते हैं, संश्लेषण करते हैं। स्टार्च का भी क्या करते हैं, संश्लेषण करते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। इसका बताएंगे जल्दी से, इसका बताएंगे क्या होगा। क्लियर है बात? निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है? अपघटन, यौगिक अभिक्रिया, और एक होती है आपकी द्विविस्थापन क्या अभिक्रिया, एक होती है असमानुपातन क्या होती है, अभिक्रिया। तो ठीक है, आपको याद रखनी है, इसमें जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, द्विविस्थापन क्रिया। अभी समझा रहा हूं क्या होती है द्विविस्थापन क्रिया, मेरी बात को ध्यान से सुनना। द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्लियर है बात या नहीं है? अभिक्रिया, इसके बारे में मैं आपको समझाने वाला हूं। क्लियर है बात? एक द्विविस्थापन अभिक्रिया में ये लिखना, एक पॉइंट, पहला पॉइंट, एक द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो यौगिक के आयन, अभिक्रिया में दो यौगिक के आयन जलीय विलयन में स्थानों का आदान प्रदान करके, जलीय विलयन में स्थानों का
आदान प्रदान करके, स्थानों का आदान प्रदान करके, स्थानों का आदान प्रदान करके करके दो नए यौगिक क्या करते हैं, दो नए यौगिक बनाते हैं, दो नए यौगिक बनाते हैं, दो नए यौगिक क्या करते हैं, दो नए यौगिक क्या करते हैं, बनाते हैं। क्लियर है बात या नहीं? दो नए यौगिक क्या करते हैं, बनाते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर है बात या नहीं है? ये करा निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है? तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में। क्लियर है बात या नहीं है? और ये कह रहा देखो, द्विविस्थापन अभिक्रिया, एक द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो यौगिक, अभिक्रिया में दो यौगिक के आयन जलीय विलयन स्थानों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक क्या करते हैं, बनाते हैं। इसकी जो द्विविस्थापन की क्या है, अभिक्रिया का सामान्य सूत्र है, सामान्य जो इसका क्या है, सूत्र है, सामान्य क्या है, सूत्र है। जैसे अगर मैं बात करूं ए बी प्लस के क्या सी डी, अगर मैं बात करूं ए बी प्लस के क्या सी डी, तो यहां पर आपका देखो ये दोनों आयन क्या हो जाएंगे, ए डी, और यहां पर क्या हो जाएगा, बी सी प्लस के क्या हो जाएगा, बी सी। ये अभिक्रिया अक्सर अपक्षेप गैस या संक्षेप में होती हैं, ये बात आपको याद रखनी है। तो बात आगे होगी समझ में। क्लियर है बात या नहीं है? ये कह रहा निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, तो द्विविस्थापनीय अभिक्रिया में। क्लियर है बात या नहीं है? कौन सी अभिक्रिया में, द्विविस्थापनीय अभिक्रिया में। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, बहुत आसानी है, आपका क्या है क्वेश्चन है, जल्दी से इसे बताएंगे। ये आपका नया क्या है, आसान सा क्वेश्चन है, आसान सा आपका क्या है क्वेश्चन, इसको मुझे बता दो। क्लियर है बात या नहीं है? ये कह रहा 5 न्यूटन के एक नियत बल द्वारा किसी पिंड पर किया गया कार्य 5 जूल है, आरोपित बल की दिशा में पिंड का क्या विस्थापन होगा, 5 न्यूटन। इसका मतलब है आपका जो फोर्स है, फोर्स क्या है आपका, वो कितना है, 5 न्यूटन है। और जो आपका क्या है, क्या दिया हुआ है, किया गया कार्य, ठीक है, किया गया कार्य, तो वर्क बराबर कितना दिया गया है, 5 जूल आपको दिया गया है, 5 जूल आपको दिया गया है। विस्थापन पूछ रहा है, तो वर्क बराबर क्या होता है, F इंटू एस, क्या होता है, एफ एस। क्लियर है बात या नहीं? वर्क बराबर क्या होता है, एफ एस कोस थीटा होता है। लेकिन यहां पर क्या एंगल तो दिया नहीं है, तो इसका मतलब है, तो यहां पर अगर मैं बात करूं बल कितने का लगा रहा, 5 न्यूटन का बल लगा रहा है, और कार्य भी कितना करा गया है, 5 जूल। विस्थापन पूछ रहा है, इससे ये कट गया, विस्थापन एस है, तो विस्थापन या कार्य में कितना आएगा, 1 मीटर आपका क्या आ जाएगा, विस्थापन आ जाएगा, 1 मीटर आपका क्या आ जाएगा, विस्थापन आ जाएगा। ये बात आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन ये क्वेश्चन है आपका। क्लियर है? ये तो ज्यादा कुछ ऐसा क्वेश्चन नहीं है। ये कह रहा टेलीकम्युनिकेशन डिजिटल भारत निधि के प्रशासन नियम 2024 का मौजूदा सार्वजनिक परामर्श के लिए किस तिथि को प्रकाशित किया गया था। क्लियर है बात या नहीं है? यहां पर डिजिटल भारत, ठीक है ना, डिजिटल से इसका क्या है मतलब है, तो ये करा गया था आपका 4 जुलाई कब को, 2024 को। इसका मतलब है डिजिटल से, किससे, डिजिटल से। क्लियर है? टेलीकम्युनिकेशन डिजिटल भारत से इसका मतलब है। तो याद रखना डिजिटल इंडिया कर लेना इसको, क्या डिजिटल इंडिया या डिजिटल भारत कर लेना, ठीक है। और जैसे कुछ नहीं है, नवाचार के लिए बढ़ावा करेगा, किसके लिए, नवाचार, नवाचार में है ना, ठीक है। ऐसे ही ये तो करंट का आपका क्या है क्वेश्चन है 2024 का, तो 4 जुलाई 2024 का, ठीक है। क्लियर है? आगे चलेंगे, ये तो कोई इतना खास है नहीं। और यहां से आपका ये क्या है, ये एक उसका क्वेश्चन आ गया है मैथ का, तो इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है। इसका कोई मतलब नहीं है, ये मैथ का क्वेश्चन या पीडीएफ में गलती से टाइप हो गया। चलो आगे चलेंगे। ये कह रहा प्रत्येक आर ओम प्रतिरोध के 2 प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। अरे तुल्य प्रतिरोध, ध्यान से सुनना मेरी बात, क्या होता है तुल्य प्रतिरोध, जो होता है तुल्य प्रतिरोध होता है जो श्रेणी में चलते हैं, श्रेणी में चलते हैं प्रतिरोध, ठीक है। तुल्य प्रतिरोध की अगर मैं बात करूं तो तुल्य प्रतिरोध आर बराबर ऐसे मान लो R1 R2
है ना, और यहाँ R3 और डॉट 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 कितना हो गया प्लस R, यहाँ कितना N हो गया, तुल्य प्रतिरोध। क्लियर है बात या नहीं है? लेकिन ये कह रहा प्रत्येक 8 ओम प्रतिरोध के 2 प्रतिरोधक हैं, तो जब आपके 2 प्रतिरोधक हैं तो यहां पर R डैश लगा लेना, तो R डैश बराबर 2 ही प्रतिरोधक है, एक पहला R और दूसरा R और आपका कितना हो जाएगा, आप कहेंगे कितना हो जाएगा 2R हो जाएगा। 2 ही तो प्रतिरोधक हैं, 2 प्रतिरोधकों को श्रेणी के क्रम पर जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो 2R होगा। पहला भी क्या R, पहला प्रतिरोधक भी R और दूसरा प्रतिरोधक भी क्या R, R और R क्या हो गया आपका 2R। ठीक है, चलो आगे। क्लियर है बात या नहीं? अगला क्वेश्चन, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर है बात? ये कह रहा स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार 18 ग्राम जल के अपघटन में के बाद प्राप्त ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो रेशियो है, सही अनुपात क्या है? देखो जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है। क्लियर है बात या नहीं? अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन की जो द्रव्यमान संख्या वो कितनी होती है, तो आप कहेंगे कितनी होती है 16 होती है। देखो हाइड्रोजन की 1 और ऑक्सीजन की कितनी होती है 16 होती है। तो अगर मैं बात करूं, देखो हाइड्रोजन का 1 कण है, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन के 2 कण है, ऑक्सीजन का कितना कण है 1 कण है। जब भी आप इसको किस में बनाओगे, रेशो में बनाओगे, तो यहां पर क्या करोगे, ऑक्सीजन और किसका ले रहा है हाइड्रोजन का, तो बताओ ऑक्सीजन का कितना होगी द्रव्यमान संख्या 1 और यहां पर 2 क्या है हाइड्रोजन है, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा यहां पर 2, तो अनुपात कितना आ जाएगा 16 अनुपात कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये रेशियो में बांटना भी क्या होना चाहिए आपको आना चाहिए। जो जल जो बटा रहता है ना वो हाइड्रोजन के 2 जो क्या लेता है द्रव्यमान संख्या लेता है, और ऑक्सीजन की कितनी रहती है क्या लेती है कितनी 16। जैसे अगर मैं बात करूं H2O, तो देखो ऑक्सीजन क्या जलने का काम करती है और हाइड्रोजन क्या जलाने का क्या करती है काम करती है। तो ये चीज आपको क्या होनी चाहिए पता होनी चाहिए यहां पर। ठीक है, तो इसका मतलब है, और ये दोनों ही मिलकर क्या बना रहे हैं H2O ही मिलकर क्या बना रहे हैं, जिसमें कि आपको पता है ये दोनों ही मिलकर क्या बना रहे हैं आपका जल बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं आपका पानी बना रहे हैं। ठीक है, तो किस अनुपात में होती है 16:2 में होती है। अगला क्वेश्चन, क्लियर है बात या नहीं है? अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, ये रहा किस भारतीय गायक को 2024 में पहली बार भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार में से एक पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो है आपका किससे किया गया है, भारतीय गायक हैं, भारतीय गायक हैं और 2024 में भारतीय गायक हैं और भाई आपके कितने में 2024 में। तो ये आपका जो ऑप्शन है उषा क्या उत्पु है ना, उषा उत्पु इनका नाम है, उषा उत्पु इनका क्या है नाम है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगर मैं बात करूं जो पद्म पुरस्कार हैं, पद्म पुरस्कार आपके हैं, पद्म पुरस्कार हैं, क्लियर है बात या नहीं है? पद्म पुरस्कार हैं, तो इनकी जो स्थापना हुई 1950 कब हुई है 4 में हुई है। क्लियर है बात? 2024 में कितने दिए गए, 2024 में जो पद्म पुरस्कार दिए गए हैं वो दिए गए हैं, कितने दिए गए हैं 132 दिए गए हैं, जिनमें से पद्म विभूषण जो हैं आपके पद्म विभूषण हैं भाई आपके कितने 5। और अगर मैं बात करूं पद्म भूषण और मैं बात करूं किसकी पद्म भूषण की, तो पद्म भूषण है आपके कितने 17। और अगर मैं बात करूं पद्म श्री की, किसकी बात करता हूं मैं पद्म किसकी श्री की बात करता हूं, तो पद्म श्री कितने हैं 110 हैं आपके, पद्म श्री कितने हैं आपके 110 हैं। आई होप यहां तक क्लियर होगी। तो उषा उतप्पे थे है ना, इनको तो आशा भोसले लता मंगेशकर इन सबको पहले मिला हुआ है। क्लियर है बात या नहीं है? ये कह रहा तंत्रिका तंत्र के अलावा हमारे शरीर में नियंत्रण और समन्वय में कौन सा अन्य तंत्र क्या करता है मदद करता है? कौन सा तंत्र मदद करता है? तो कौन सा अंतःस्रावी। ठीक है, अंतःस्रावी। ठीक है, मैं इसके बारे में बताता हूं क्या होता है। देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना। अंतःस्रावी ठीक है तंत्र, अंतःस्रावी, 1 मिनट सही नहीं लिखा है थोड़ा सा रुकेंगे। ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं अंतःस्रावी। अरे कैसे हो रहा है, अंत और क्या स्त्रावी, यहां पर अंतःस्रावी तंत्र में
अंतःस्रावी तंत्र में ग्रंथियां, तंत्र में याद रखना, तंत्र में ग्रंथियां, तंत्र में ग्रंथियां, ग्रंथियों, ग्रंथियों, तंत्र में ग्रंथियों, तंत्र में ग्रंथियां होती हैं। ग्रंथियां लिखना, ग्रंथियां होती हैं। ग्रंथियां क्या होती हैं? ग्रंथियां होती हैं। अंतःस्रावी तंत्र में क्या होती हैं? वो होती हैं, क्या होती हैं आपके? ग्रंथियां होती हैं जो, क्लियर है बात, जो सीधे रक्त प्रवाह, जो सीधे रक्त प्रवाह, जो सीधे रक्त प्रवाह में हार्मोन का स्त्राव करती हैं। जो सीधे रक्त प्रवाह में हार्मोन का, जो सीधे रक्त प्रवाह में हार्मोन का क्या करती हैं? स्त्राव करती हैं। हार्मोन का क्या करती हैं? स्त्राव करती हैं। तो याद रखना, अंतःस्रावी तंत्र में ग्रंथियां होती हैं। क्या होती हैं? ग्रंथियां होती हैं। ये बात आपको याद रखनी है। ग्रंथियां होती हैं जो सीधे रक्त प्रवाह में, रक्त प्रवाह में हार्मोन का क्या करती हैं? हार्मोन का क्या करती हैं? आप कहेंगे हार्मोन का स्त्राव करती हैं। क्लियर है बात या नहीं है? आगे और देखेंगे इसके बारे में, ठीक है। ये हार्मोन शरीर के विभिन्न कार्यों जैसे, ठीक है, ये जो हार्मोन है, हार्मोन स्त्राव करती हैं। ये हार्मोन मैं लिखवा देता हूं, ये हार्मोन शरीर के, ये हार्मोन शरीर के विभिन्न, है ना, याद रखना, विभिन्न कार्यों जैसे, विभिन्न कार्यों जैसे, जैसे जैसे चयापचय, जैसे चयापचय, है ना, चयाप, याप लिखना, चयापचय, चयापचय। क्लियर है बात या नहीं? चयापचय और क्या करता है? चयापचय वृद्धि, चयापचय, चयापचय वृद्धि, चयापचय मैंने आपको पहले पढ़ा दिया। चयापचय वृद्धि और मनोदशा को, और मनोदशा को, और मनोदशा को, मनोदशा को नियंत्रित करता है। मनोदशा को क्या करता है? नियंत्रित करता है। मनोदशा को नियंत्रित करता है। ये बात आपको याद रखनी है। मनोदशा को क्या करता है? नियंत्रित करता है, ठीक है। अंतःस्रावी शरीर में समस्थि बनाए रखने के लिए भी क्या है? कारगर है। ये बात आपको याद रखनी है। तो तंत्रिका तंत्र के अलावा हमारे शरीर में नियंत्रण, है ना, नर्वस सिस्टम ये है। तंत्रिका तंत्र के अलावा हमारे शरीर में नियंत्रण और समन्वय को कौन सा अन्य तंत्र क्या करता है? मदद करता है। तो कौन सा करता है? अंतःस्रावी भी क्या करता है? मदद करता है। अंतःस्रावी तंत्र में ग्रंथियां होती हैं जो सीधे रक्त प्रवाह में हार्मोन क्या करती हैं? जो रक्त में हार्मोन क्या करती हैं? स्त्राव कर देती हैं, प्रवाह कर देती हैं। ये हार्मोन क्या करते हैं? शरीर के विभिन्न, याद रखना, शरीर के विभिन्न कार्यों जैसे चयापचय वृद्धि और क्या, मनोदशा को क्या करता है? नियंत्रित करता है। यह बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो यह है अंतःस्रावी वृद्धि। अगर मैं उत्सर्जन में बताऊं, उत्सर्जन क्या होता है, तो आप याद रखना, शरीर से अपशिष्ट, शरीर से अपशिष्ट, उत्सर्जन क्या होता है? शरीर से अपशिष्ट उत्पादों, शरीर से अपशिष्ट उत्पादों को निकालने के लिए, शरीर से अपशिष्ट उत्पादों को निकालने के लिए, निकालने के लिए क्या है? जिम्मेदार है ये, ठीक है। अपशिष्ट उत्पादों को निकालने के लिए जिम्मेदार है क्या? आपका उत्सर्जन, जो क्या होता है? आपका तंत्र होता है। पाचन तंत्र पता ही है आपको, जो हमारे भोजन के पोषक तत्व हैं उन्हें क्या करता है? तोड़ता है। ये सारी चीजें आपको पता है। तो इसका जो आंसर है, कौन सा नेतंत्र मदद करता है, तो आपको बताना है अंतःस्रावी तंत्र जो है मदद आपका करता है। आगे चलेंगे। ये रहा आपका क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या? निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव एक कोशिकीय नहीं है, जिसमें एक कोशिका नहीं है? याद रखना, सबसे पहले मैं बात करता हूं अमीबा की। क्या करता हूं मैं बात? अमीबा की। क्लियर है बात या नहीं है? तो जो है आपका अमीबा, ठीक है, अमीबा एक क्या है? एक कोशिकीय जीव है। क्या है? एक कोशिकीय क्या है?
जीव है, क्या है, जीव है। और ये एक ऐसा जीव है, एक कोशिकीय जीव है, यह अपने आकार में, यह अपने आकार में, यह अपने आकार में क्या करता है, आकार में परिवर्तन करता है, आकार में परिवर्तन करता है, यह अपने आकार में क्या करता है, परिवर्तन करता है। ये बात भी याद रखनी है। अमीबा से क्वेश्चन क्या होता है, बहुत ज्यादा आपका पूछा जाता है, तो याद रखना क्या है, अमीबा एक कोशिकीय जीव है, यह अपने आकार में परिवर्तन करता है। दूसरा, अगर जो आपका एक कोशिकीय जीव है ना, ठीक है, याद रखना एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव जो है आपका, एक कोशिकीय जीव जो है आपका, ये भी आपका जो पैरामीशियम है, कौन सा, पैरामीशियम, पैरामीशियम, ये वाला सी जो है, पैरामीशियम भी आपका क्या है, एक कोशिकीय क्या है, जीव है। और आपका ये जो है केले, क्या है, क्लेमाइडो मोनास, क्लेमाइडो क्या है आपका, मोनास, क्लेमाइडो क्या है, मोनास है। क्लेमाइडो मोनास भी क्या है, एक कोशिकीय जीव है। इसमें भी क्या होती है, एक कोशिका पाई जाती है, एक कोशिकीय, एक कोशिकीय क्या है, जीव है, एक कोशिकीय क्या है, जीव है। जिस प्रकार पौधा, जबकि पौधा एक कोशिकीय क्या नहीं है, जीव नहीं है, पौधे में तो कई कोशिका क्या होती हैं, पाई आपकी जाती हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा बी, निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक कोशिकीय नहीं है, तो पौधा आपका एक कोशिकीय नहीं है। क्लियर है बात या नहीं, आगे चलेंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दुबई में संयुक्त राष्ट्र में विश्व जलवायु कार्य शिखर सम्मेलन कोप 25 में भाग लिया था। क्लियर है बात है, नहीं है, कोप जो 28 है, याद रखना कोप 28, तो कोप जो ये दुबई में हुआ था, कोप 28 कहां पर हुआ था, कोप 28 हुआ था, तो याद रखना कोप 28 ये आपका हुआ था दुबई में, क्या किस में हुआ था, दुबई में। और इसमें विश्व जलवायु कार्यक्रम कार्य शिखर सम्मेलन था। इसमें जो भाग लिया ना कोप 28 में, वो लिया था आपके नरेंद्र, किसने लिया था, नरेंद्र मोदी ने, नरेंद्र मोदी ने, क्या है, पीएम है, सबको पता है। क्लियर है बात। जगदीप धनखड़ आपके जो भारत के वाइस प्रेसिडेंट है, उपराष्ट्रपति कौन है वर्तमान में, उपराष्ट्रपति बोलेंगे आप, आपके कौन है, जगदीप धनखड़ है, आपके जगदीप धनखड़ आपके क्या है, उपराष्ट्रपति हैं। और आपकी अगर मैं बात करूं क्या, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति सबको पता होंगी, पहली आदिवासी महिला कौन है आपकी, द्रौपदी मुर्मू, कौन है आपकी, द्रौपदी, आप कहेंगे मुर्मू, द्रौपदी क्या है, मुर्मू। अगर आपके पूर्व राष्ट्रपति पूछे, पूर्व राष्ट्रपति जो किससे पहले है, जो द्रौपदी मुर्मू से पहले पूर्व राष्ट्रपति, इससे पहले जो पूर्व राष्ट्रपति, तो आपके ये जो है रामनाथ कोविंद, रामनाथ क्या कोविंद जो हैं आपके, ये इनसे द्रौपदी मुर्मू से पहले वाले क्या हैं, आप कहेंगे द्रौपदी मुर्मू से पहले वाले क्या हैं, तो याद रखना द्रौपदी मुर्मू से पहले वाले राष्ट्रपति थे कौन, रामनाथ कोविंद, रामनाथ कोविंद। ठीक है, आगे चलेंगे। ये रहा आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु द्रव है, तो याद रखना इनमें से ब्रोमीन क्या है, एक क्या है, क्या है, अधातु है, और एक क्या है, द्रव है। मैं बता देता हूं ब्रोमीन के बारे में, ध्यान से सुनना। ब्रोमीन एकमात्र अधातु है, ब्रोमीन लिखते रहना, ब्रोमीन एकमात्र, ब्रोमीन एकमात्र अधातु है, ब्रोमीन एकमात्र क्या है, अधातु है, जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है, जो कमरे के तापमान पर, जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है। क्लियर है, द्रव अवस्था में होती है, ये एकमात्र ऐसी क्या है, क्लियर है बात या नहीं है, अधातु है। यह एक क्या है, हैलोजन का क्या है, समूह है, याद रखना हैलोजन, हैलोजन क्या है, हैलोजन वर्ग का, ठीक है, हैलोजन, अरे हैलोजन क्या है, यह एक हैलोजन है, यह एक क्या है, हैलोजन है, कौन, ब्रोमीन क्या है आपका, हैलोजन है, यह एक क्या है, हैलोजन। और क्या आवर्त सारणी के समूह 17 में क्या है, स्थित है, आवर्त सारणी के समूह 17 में क्या है, स्थित है, आवर्त सारणी के समूह 17 में क्या है, स्थित है। ब्रोमीन बहुत पूछा जाता है, 17 में क्या है,
स्थित है। इसका रासायनिक प्रतीक, रासायनिक जो प्रतीक है, रासायनिक प्रतीक ब्रोमीन का, तो रासायनिक प्रतीक है इसका आपका क्या बोलेंगे, रासायनिक प्रतीक है इसका Br। क्लियर है बात, यानी Br इसका परमाणु क्रमांक है। Br का जो परमाणु क्रमांक है आपका, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक इसका है कितना, आप कहेंगे परमाणु क्रमांक है 35। ब्रोमीन द्रव के रूप में लाल रंग, लाल भूरा होता है, याद रखनी है ब्रोमीन। क्लियर, यह अत्यधिक अभिक्रियाशील है, यह अत्यधिक, यह अत्यधिक, यह अत्यधिक, अत्यधिक अभिक्रिया क्या है, यह अत्यधिक अभिक्रियाशील है। अत्यधिक अभिक्रिया क्या है, अत्यधिक अभिक्रियाशील है, अत्यधिक अभिक्रियाशील है, अत्यधिक। और त्वचा के संपर्क में आने पर क्या पैदा करता है, जलन पैदा करता है। और त्वचा के, और त्वचा के, और त्वचा के संपर्क में आने पर, त्वचा के संपर्क में, संपर्क में आने पर, त्वचा के संपर्क में आने पर जलन पैदा करता है। क्या पैदा करता है, जलन पैदा करता है, जलन पैदा करता है, जलन पैदा करता है। ये बात भी आपको याद रखनी है, किसके बारे में, ब्रोमीन के बारे में। ठीक है, क्लियर है बात या नहीं है। तो मैंने आपको बता दिया ब्रोमीन एक क्या है, अधातु है, जो कमरे के तापमान पर भी द्रव अवस्था में होती है। ये एक हैलोजन है, आवर्त सारणी के समूह 17 में क्या है, स्थित है ब्रोमीन। रासायनिक प्रतीक Br है, परमाणु क्रमांक क्या है 35 है। ये एक अभिक्रिया है, अभिक्रियाशील है, और त्वचा से संपर्क आने पर क्या करता है, जलन पैदा करता है। ठीक है, क्लियर है बात या नहीं है। आगे चलते हैं, चलो क्लोरीन के बारे में बता देता हूं। क्लोरीन भी एक क्या है आपका, क्लोरीन एक अधातु है। क्लोरीन भी क्या है, एक क्या है, अधातु है। क्लोरीन भी क्या है आपका, अधातु है, जो कमरे के तापमान पर, जो कमरे के, जो कमरे के, जो कमरे के किस पे, तापमान, जो कमरे के किस पे, तापमान पर, तापमान पर एक, एक हरा पीला गैस है। एक क्या है, हरा पीला गैस है। क्लियर है बात नहीं, हरा पीला क्या है, गैस है। एक धातु है जो कमरे के तापमान पर क्या है, एक हरा पीला गैस है। क्लियर है बात या नहीं। क्या आपका क्लोरीन, तो इसका आंसर कौन सी अधातु द्रव है, तो ब्रोमीन है, द्रव। देख लो, कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है आपकी क्या, ब्रोमीन। आगे चलेंगे, ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक राशि वेग परिवर्तन की दर को दर्शाती है। वेग में परिवर्तन की दर आप जानते हैं, त्वरण। क्या जानते हैं, त्वरण, अंतिम वेग माइनस प्रथम वेग और बटे क्या, टी। ठीक है, क्लियर है बात या नहीं है। जो त्वरण है, त्वरण है वो आपका क्या बताता है, वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर को बताता है। वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर क्या बताता है आपका, त्वरण बताता है। और दूसरा अगर मैं बात करूं वेग की, तो वेग क्या बताता है, विस्थापन में परिवर्तन की दर, विस्थापन में, विस्थापन में परिवर्तन की दर को बताता है। विस्थापन में परिवर्तन की दर को बताता है, विस्थापन में परिवर्तन की दर को बताता है क्या, आपका वेग। अगर मैं बात कहूं बल की, तो बल संवेग में परिवर्तन की दर को बताता है, संवेग में परिवर्तन की दर को बताता है। संवेग में क्या बताता है, परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन दर को क्या बताता है, बल बताता है। यहां आई होप यहां तक क्लियर होगी बात। आगे चलेंगे, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से फटाफट। ठीक है, इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। ठीक है, जब प्रकाश की किरण पृथ्वी के किस पर पड़ती है, वायुमंडल। जब प्रकाश, ठीक है क्लियर, जब प्रकाश की किरण पृथ्वी के किस पर पड़ती है, पृथ्वी के वायुमंडल में गति करती हैं, तो किस परिघटना के कारण उसका अपवर्तन होता है, किस परिघटना के कारण, तो वायुमंडलीय, वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। क्या होता है, किस परिघटना के कारण उसका अपवर्तन होता है, तो वायुमंडलीय क्या होता है, अपवर्तन होता है। देखो वायुमंडलीय अपवर्तन से क्या क्या घटना होती है, वायुमंडलीय, वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, वायुमंडलीय क्या, अपवर्तन से, अपवर्तन से क्या होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन से
तारों का टिमटिमाते हैं। जो तारे, तारे क्या होते हैं आपके, तारे क्या होते हैं, टिमटिमाना। क्या होते हैं तारे, टिमटिमाना। आपका किस पे होते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होते हैं। ठीक है, प्रकाशिक घटनाओं जैसे तारों का, सूर्य की स्पष्ट स्थिति के लिए जिम्मेदार है। सूर्य की स्पष्ट स्थिति के लिए, सूर्य की स्पष्ट स्थिति के लिए जिम्मेदार है। के लिए क्या है, आप कहेंगे जिम्मेदार है। क्या आपका वायुमंडलीय अपवर्तन जिम्मेदार है। क्लियर है बात या नहीं है, क्या है, जिम्मेदार है क्या, वायुमंडलीय अपवर्तन। क्लियर है बात या नहीं है, वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, क्लियर है, सूर्य की समस्त स्थिति के लिए। ठीक है, क्लियर, यहां पर जिम्मेदार है। तो यहां पर जब प्रकाश की किरण पृथ्वी के वायुमंडल में गति करती है तो किस परिघटना के कारण उसका अपवर्तन होता है, सीधी सी बात है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। किसके कारण, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। आगे चलेंगे, ज्यादा नहीं रिया, बस थोड़ा सा रह गया, ये देखेंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बताएंगे इसका क्या होने वाला है। ठीक है, ये कह रहा तंत्रिक कोशिका का कौन सा भाग सूचना प्राप्त करने के लिए क्या है, जिम्मेदार है। तो याद रखना कौन सा जिम्मेदार है, क्या है, दुर्माक्षय अग्र। क्या है, दुर्माक्षय अग्र। तो मैं इसके बारे में बता देता हूं, किसके, दुर्माक्षय अग्र के बारे में। ठीक है, क्लियर है बात या नहीं है, दुर्माक्षय क्या है आपका, अग्र, दुर्माक्षय अग्र। क्लियर है बात या नहीं। तंत्र कोशिका का वह भाग है, तंत्र कोशिका का वह भाग है, वह क्या है, वह भाग है जो अन्य तंत्र कोशिकाओं, जो अन्य तंत्रिक कोशिकाओं या संवेदी, या क्या, संवेदी क्या, ग्राहियों से, संवेदी ग्राहियों से सूचना प्राप्त के लिए, सूचना ये रखना, सूचना प्राप्त करने के लिए क्या है, जिम्मेदार है। क्या है, सूचना प्राप्त करने के लिए क्या है, जिम्मेदार है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, क्लियर है बात या नहीं है, इतना ही है इसके बारे में, जो है इतना ही है कि तंत्रिक कोशिका का कौन सा भाग सूचना प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार है। तो क्लियर है बात या नहीं है, तो आपको रखना है दुर्माक्षय अग्र। क्या है, दुर्माक्षय अग्र। ठीक है, क्लियर है बात या नहीं है, यहां पर मैं लिख देता हूं दुर्माक्षय अग्र, क्लियर है बात, दुर्माक्षय क्या, अग्र, वह भाग है जो, क्लियर है। तो यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, दुर्माक्षय क्या, अग्र। ठीक है, डिटेल में तो बहुत लंबा बैठ जाएगा, आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से बताएंगे इसका आंसर आपका क्या होगा, क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाष्पीकरण की दर को नहीं बढ़ाता, वाष्पीकरण की दर को क्या नहीं करता, नहीं बढ़ाता। देखो वाष्पीकरण की दर, इसका मतलब है वाष्पीकरण क्या होता है, वाष्पीकरण की दर को नहीं बढ़ाता। देखो अगर सतह क्षेत्र में वृद्धि होगी, क्लियर है, पहले देखेंगे ये, अगर तापमान में कमी होगी, क्या होगी, अगर टेम्परेचर क्या होगा, तापमान, पहला ऑप्शन है तापमान में क्या, तापमान में अगर कमी है, तापमान टेम्परेचर कम है, तो आप मुझे बताओ क्या वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वाष्पीकरण की दर क्या बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी। इसका मतलब बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी। इसका मतलब टेम्परेचर होने पर तो क्या होगी, नीचे ही होगी। इसका मतलब है कि ये करा कौन सी दर को नहीं बढ़ाता, इसका मतलब है तापमान में कमी। ये आंसर इसका बिल्कुल सही है, तापमान में कमी। लेकिन अगर मैं बात करूं वाष्पीकरण की दर की, अगर मैं बात करूं
तो सतह क्षेत्र में अगर क्या करोगे, वृद्धि करोगे, सतह क्षेत्र में क्या होगी, सतह क्षेत्र में अगर आपकी क्या होगी, वृद्धि, तो आपकी जो वाष्पीकरण की दर है वो क्या होगी, बढ़ेगी। हवा की गति में अगर वृद्धि होगी, हवा की गति में अगर क्या होगी, हवा की गति में अगर क्या होगी, वृद्धि होगी, तब भी आपकी वाष्पीकरण क्या होगी, बढ़ेगी। और आर्द्रता में क्या होगी, कमी होगी, आर्द्रता में क्या होगी, आपकी कमी होगी, तो तब भी आपका वाष्पीकरण की दर क्या होगी, बढ़ेगी। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा पहला। क्लियर है बात या नहीं है? आगे चलेंगे। ये रहा आपका क्वेश्चन। ये कह रहा, जब एक खाली बोतल को हवा करके पानी में डुबोया जाता है और फिर छोड़ा जाता है तो वापस उछलती है। वापस क्या होती है, उछलती है। इसलिए क्योंकि पानी खाली बोतल पर बल नहीं लगाता, बोतल पर गुरुत्वाकर्षण बल और पानी का उत्प्लावन बल के बराबर होता है। बोतल पर पानी का उत्प्लावन बल बोतल पर कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से क्या होता है, अधिक होता है। क्या होता है, अधिक होता है। आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, आप कहेंगे आपका आंसर हो जाएगा इसमें कौन सा, तीसरा सही। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, तीसरा सही। मैं उत्प्लावन बल के बारे में आपको बता देता हूं, उत्प्लावन बल के बारे में मैं आपको बता देता हूं। याद रखना, उत्प्लावन बल के बारे में थोड़ी सी डिटेल मैं आपको बता देता हूं। यह किसी द्रव में डूबे हुए, यह किसी द्रव में, ठीक है, किसी द्रव में डूबे हुए। क्लियर है बात या नहीं है? किसी द्रव में डूबे हो, ऐसे समझो किसी कोई चीज किसमें, द्रव में क्या हो रही है, डूब रही है, और वो अपने भार के बराबर, यहां पर ध्यान सुनना, जैसे एक क्या कर ले, उत्प्लावन बल क्या होता है, यहां पर एक वस्तु में क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, और यहां पर एक क्या लगा दिया, टंकी क्या कर दिया, लगा दिया। और जब यहां से मैंने इसमें कोई क्या कुछ चीज क्या करी है, मैंने क्या करी है, डुबोई है, तो जितना इसके अंदर जाएगा उतना ही पानी इससे क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो बोतल पर पानी का उत्प्लावन बल बोतल पर कार्य करने वाले गुरुत्व आकर्षण बल से क्या होता है, अधिक होता है। यह आपको याद रखना है। क्लियर है बात या नहीं? आगे चलेंगे। आगे ये आपका क्वेश्चन है। ये कह रहा, निम्नलिखित में से कौन सा जीव विखंडन माध्यम से अलिंगिक का प्रजनन नहीं दर्शाता। कौन सा नहीं दर्शाता? आपका केंचुआ नहीं दर्शाता, अलिंगिक प्रजनन को नहीं दर्शाता, अलिंगिक प्रजनन को नहीं दर्शाता है। इसका मतलब अलिंगिक प्रजनन को कौन दर्शाता है, तो आप कहेंगे अलिंगिक प्रजनन को अमीबा। क्या? अमीबा। ठीक है, ये क्या है, एक कोशिकीय जीव है। अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जीव है अमीबा, एक कोशिकीय जीव है। क्लियर है बात या नहीं है? और अपने आकार में, आकार को क्या करता है, बढ़ा रहे, आकार में क्या कर लेता है, परिवर्तन कर लेता है। क्या कर लेता है, परिवर्तन कर लेता है। और तुम्हारा एक कोशिकीय जीव ये भी है आपका क्या, आपका प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम भी आपका। और लीशमेनिया क्या है आपका, लिशमेनिया, ये भी लिशमेनिया डूनोवानी का। तो आपका क्या है, इसमें आंसर हो जाएगा केंचुआ। अलिंगिक प्रजनन नहीं दर्शाता है क्या, आपका केंचुआ। क्लियर है बात या नहीं है? आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका। ये कह रहा, संजन गुरु केलुचरण महापात्र उड़ीसी नृत्य भाषा द्वारा गुरु केलुचरण महापात्र पुरस्कार 2024 का आयोजन किस महीने में किया गया था? तो आपको याद रखनी है, सितंबर में करा गया था। तो यहां पर जो है ना, भारतीय जो है, जैसे भारतनाट्यम हो गया, एक हो गया कौन सा, भारतनाट्यम। भारतनाट्यम कहां का है, तो आप कहोगे तमिलनाडु का होता है, तमिलनाडु का होता है। कुचिपुड़ी ये आपके शास्त्रीय नृत्य हैं, कुचिपुड़ी है ना, कुचिपुड़ी याद रखना। कुचिपुड़ी कहां का होता है, कुचिपुड़ी होता है आपका कहां का, तो आप कहेंगे आंध्र प्रदेश का होता है। कुचिपुड़ी कहां का होता है, आंध्र प्रदेश का। अगर मैं बात करूं कथक, तो कथक कहां है आपका, उत्तर प्रदेश का। कथक कहां है, उत्तर प्रदेश का। और मैं बात करूं सतरिया, सतरिया कहां का है आपका,
शतरिया तय है यहाँ पर। शतरिया कहाँ का है आपका, तो शतरिया बताएंगे आप असम का। अगर मैं बात करूं कथकली, तो कथकली आपका कहाँ का हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा कहाँ का, कथकली कहाँ का हो जाएगा, केरल का। अगर मैं बात करूं उड़ीसी, उड़ीसी ठीक है, उड़ीसी कहाँ का हो जाएगा आपका, उड़ीसी कहाँ का हो जाएगा, तो आप बोलेंगे उड़ीसी हो जाएगा आपका उड़ीसा का। और ठीक है, केलू चरण महापात्र किससे संबंधित है, तो आपके उड़ीसी से। और सितंबर में ये क्या करा गया था, आयोजन किया गया था, ये बात आपको याद रखनी है। सितंबर में ये क्या करा गया था, आयोजन किया गया था। ये कह रहा विद्युत चुम्बक एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग चुंबकीय क्षेत्र को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। बात गलत कह रहा है, बात गलत कह रहा है। चुंबकीय क्षेत्र को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन, अरे विद्युत ऊर्जा में विद्युत चुम्बकीय एक ऐसा उपकरण है, विद्युत किसको, क्षेत्र को, विद्युत क्षेत्र को विद्युत ऊर्जा में बदल देगा, बिजली में बदल देगा, ना बदलने का। ठीक है, क्लियर है बात या नहीं है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का। हाँ वो तो है यांत्रिक ऊर्जा को, जो आपका क्या है, डायनेमो है, डायनेमो है। ये यांत्रिक ऊर्जा को, जो आपका डायनेमो है, क्या है, डायनेमो है, ये आपका यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदल देता है, यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। किसमें बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। क्लियर है बात, ये पहली बात गलत कह रहा। विद्युत चुम्बक एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग यांत्रिक ऊर्जा को, है ना, चुंबकीय ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। ये भी बात क्या है इसकी, गलत है। ऐसा विद्युत चुम्बक ऐसा उपकरण नहीं है जिसका उपयोग यांत्रिक ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। बात दोनों क्या है, गलत है। इसका मतलब है ना तो कथन एक और ना ही कथन क्या है, दो। ऐसे ही आपके जो है ना बहुत सारे क्या होते हैं, जब आप ऊर्जा चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी चीजें बिल्कुल कायदे से समझ में आएंगे कि डायनामो हो गया आपका, मोमबत्ती हो गया आपका, पंखा हो गया, विद्युत मोटर हो गया, ये सारे के सारे कैसे एक दूसरे का क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं, कैसे एक दूसरे का क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। क्लियर है। ये कह रहा 13 दिसंबर 2024 को जोरवाल लाइट टैंक के सफल ऑटोमेटिक परीक्षण भारत के रक्षा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण मील पत्थर थे। इस लाइट टैंक को विकसित करने के लिए किस संगठन जिम्मेदार है, तो इस टैंक को विकसित करने के लिए आपका डीआरडीओ क्या है, जिम्मेदार है। जो आपका डीआरडीओ है वही टैंक वगैरह क्या करता है, विकसित करता है। ठीक है, क्लियर है बात यानी है, विकसित करता है। और वर्तमान में जो डीआरडीओ है, ठीक है, डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है, डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है, शमीर वी कामत है। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है, शमीर वी क्या है, आपके कामत है, शमीर वी कामत है। पहला आंसर सही होगा। 1958 में डीआरडीओ का क्या हुआ था, गठन हुआ था। और इसका जो हेड क्वार्टर है डीआरडीओ का, याद रखना वो कहां पर है, नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में। जो आपके रक्षा विभाग से ज्यादातर जो चीजें होती है वे कहां से होती हैं, आपके डीआरडीओ से होती हैं। ये बात आप या क्या रखनी है, याद रखनी है। आगे चलेंगे, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये रहा क्वेश्चन आपका। ये कह रहा निम्नलिखित में से किसमें झिल्ली, ठीक है, किसमें क्या होता है, निम्नलिखित में किसमें झिल्ली का अभाव होता है, किसमें झिल्ली का अभाव होता है। ठीक है, किसमें झिल्ली का क्या होता है, अभाव होता है। ठीक है, किसमें झिल्ली का क्या होता है, अभाव होता है। तो याद रखना किसमें, विषाणु में। विषाणु में क्या होता है आपका, झिल्ली का क्या होता है, अभाव। विषाणु में झिल्ली नहीं पाई जाती। थोड़ा सा मैं आपको विषाणु के बारे में क्या कर देता हूं, लिखवा देता हूं। तो विषाणु क्या है, एकोशीय क्या है, इकाई है। याद रखना विषाणु, विषाणु एकोशीय, एकोशीय क्या है, एकोशीय इकाई है। एकोशिकीय, एकोशिकीय क्या है, इकाई है। एकोशिकीय क्या है, आपकी इकाई है। मतलब क्या है, एकोशिकीय इकाई जिसमें आपकी कोशिका क्या नहीं होती, पाई नहीं जाती। क्लियर है। बाकी आपके पादप कोशिका, कवक कोशिका, जंतु कोशिका, और जिनमें कोशिका पाई जाएगी, जिनमें कोशिका पाई जाएगी वहां तो आपका क्या होगा, झिल्ली ही पाई जाएगी, झिल्ली पाई जाएगी। जैसे हमारे अंदर होती है अर्धपरागीय की झिल्ली, किसके अंदर होती है, तो आप कहोगे हमारे अंदर जो होती है वो क्या होती है आपकी, तो यहां पर कवक कोशिका में भी क्या पाई जाएगी, आपकी झिल्ली पाई जाएगी। और जंतु कोशिका में भी आपकी क्या
झिल्ली पाई जाएगी। झिल्ली तो विषाणु में नहीं पाई जाती, वायरस में नहीं पाई जाती। विषाणु आपका क्या है? अकोशिकीय इकाई है। विषाणु आपका क्या है? अकोशिकीय इकाई है। विषाणु में कोई क्या नहीं होती? तो आप कहेंगे विषाणु में कोई कोशिका आपकी नहीं होती है। क्लियर है बात? ये नहीं है? आगे चलो। ये कह रहा खेलो इंडिया, क्या है? खेलो इंडिया। क्लियर है बात या नहीं है? ये कह रहा खेलो इंडिया पैरा खेल 2023 कहां आयोजित किए गए थे? तो याद रखना ये किए गए थे आपके नई दिल्ली में। ये तो वन लाइनर क्वेश्चन है, इसमें कोई फैक्ट लिखवाने की जरूरत ऐसी नहीं है। अगला है, ये कह रहा भारतीय, क्या बोल रहा है? ठीक है, क्लियर है बात या नहीं है? ये कह रहा भारतीय महिला टीम ने निम्नलिखित में से किस टीम को हराकर चेस ओलंपियाड 2024 का क्या करा है? किताब जीता है। तो किसको हराया है? अजरबैजान को। अजरबैजान को क्या करा है? हराया है। मैं आपको बता देता हूं, है ना, 45वां चेस ओलंपियाड कौन सा है? 45वां चेस ओलंपियाड। 45वां चेस ओलंपियाड। 45वां चेस क्या है आपका? 45वां क्या है? चेस ओलंपियाड हुआ है। ठीक है, 45वां चेस ओलंपियाड ये क्या हुआ है? हंगरी की राजधानी किस में हुआ है? हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में। कहां पर हुआ है? हंगरी की राजधानी किस में हुआ है? बुडा किस में हुआ है? पेस्ट में। और किसकी बात कर रहा है? किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? महिला की। तो हरिका द्रोणावल्ली कौन है? वो महिला, महिला कौन है? तो महिला का नाम है हरिका द्रोणावल्ली। क्या नाम है? हरिका द्रोणावल्ली। ठीक है, महिला का नाम क्या था? हरिका द्रोणावल्ली, जो भारत की थी, जिन्होंने किसको हराया? अजरबैजान को क्या करा आपका? हराया। अजरबैजान को क्या करा है? हराया है। ठीक है, हरिका द्रोणावल्ली ने अजरबैजान को हराया है। क्लियर है बात या नहीं है? और दो हमारे क्या है? और दो खिलाड़ी हैं जो ओपन टीम में है। अर्जुन एरिगसी ओपन टीम में कौन है? ओपन टीम में। क्लियर है बात या नहीं है? अर्जुन ओपन टीम में, ओपन टीम लिखना। अर्जुन एरागशी, अर्जुन एरागशी लिखना। अर्जुन एरागशी। और आपके एक और फेमस हुए, उनका नाम क्या हुआ? डी गुकेश। डी गुकेश। ठीक है, क्या नाम हुआ? डी गुकेश। उनका नाम क्या हुआ? डी गुकेश। ओपन टीम में इन्होंने क्या करा है? जीता है। ठीक है, अर्जुन एरिगाशी है। अर्जुन एरिगाशी, ये याद रखनी है। अर्जुन एरिगाशी है, मैं लिख देता हूं थोड़ा सा। अर्जुन एरिगाशी। ठीक है, यहां पर अर्जुन एरिगाशी। ठीक है, क्लियर है? तो महिला में हरिका द्रोणावल्ली। और कहां पर हुए? 45वें चेस ओलंपियाड हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में। महिला में हरिका द्रोणावल्ली ने किसको हराया? अजरबैजान को। और ओपन टीम में कौन विजय है? अर्जुन क्या है? एरागाशी। और तुम्हारे एक कौन है? जिनका नाम है आपका डी गुकेश। जिनका नाम क्या है आपका? डी गुकेश। क्या हो गया? ठीक है, ये कह रहा कार्बन की संयोजकता। कार्बन की संयोजकता क्या होती है? तो कार्बन की संयोजकता क्या होती है? 4 होती है। जैसे आपने देखा होगा, यहां पर किसकी मैं बात करूं? मेथेन। ठीक है, मेथेन। तो मेथेन का जो रासायनिक फॉर्मूला है वो कितना होता है? तो आप कहेंगे मेथेन का जो रासायनिक फॉर्मूला है वो कितना होता है आपका? तो आप कहेंगे मेथेन का रासायनिक फॉर्मूला होता है आपका, क्या होता है? CH4 होता है। क्लियर है बात या नहीं है? और अगर मैं बात करूं कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और किसकी बात करूं? कार्बन के बाहरी कोश में, कार्बन के बाहरी कोश में, कार्बन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? आप कहेंगे कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, सामान्य कार्बन यौगिकों में मेथेन CH4 शामिल है। ये बात आपको याद रखनी है। इनमें अष्टक को पूरा करने के लिए, ठीक है, याद रखना, इनमें अष्टक को पूरा करने के लिए, इनमें अष्टक को पूरा करने के लिए, अष्टक को पूरा करने के लिए, अष्टक को पूरा करने के लिए, अष्टक को पूरा करने के लिए
अष्टक को पूरा करने के लिए, अष्टक को पूरा करने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। 4 और इलेक्ट्रॉनों की, 4 और इलेक्ट्रॉनों की, 4 और इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? 4 और इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। 4 और इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, ठीक है। और इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल क्या है? आपकी मीथेन, जिसे क्या बोलते हैं? आपकी गोबर गैस भी बोलते हैं। तो याद रखना, अष्टक को पूरा करने के लिए, इनमें अष्टक को, ठीक है, अष्टक को पूरा करने के लिए, ठीक है, क्लियर है। कार्बन के, किसमें? कार्बन के भारी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैं दोबारा का लिख देता हूं, कार्बन के भारी कोश में, ठीक है, क्लियर है बात या नहीं है? कार्बन के भारी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन के ध्यान से सुनना मेरी बात को, कार्बन के भारी कोश में कितने? 4, क्या? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लियर है बात या नहीं है? इनमें अष्टक, ठीक है, इनसे, ये लिखना, इनसे अष्टक को पूरा करने के लिए, ठीक है, इनसे लिख लेना यहां पर, इनसे अष्टक को पूरा करने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? आवश्यकता होती है। और इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है क्या? मीथेन। क्या होती है? आपका CH4। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। जय हिंद, जय भारत। क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर जरूर करें, ठीक है।